गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने बैंड थ्योरी देखा था। एक्चुअली बैंड थ्योरी दो पोर्शन में डिवाइड है। फर्स्ट पोर्शन में बैंड थ्योरी को डिफाइन करना होता है और ये बताना होता है कि बैंड्स कैसे बन रहे हैं, किस तरह से बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पोर्शन को हम लोगों ने देखा। दूसरे पोर्शन में क्या करना होता है? दूसरे पोर्शन में बैंड थ्योरी से हमें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर को डिफाइन करना होता है। तो फर्स्ट पोर्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करना इस लेक्चर में सीखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज बैंड थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो कंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो कंडक्टर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कंडक्टर को? कंडक्टर है, कंडक्टर डिफाइन कैसे करना है? बैंड थियरी। तो हमारा बेसिस क्या है? बैंड थियरी ही है ये। और जब बैंड थियरी की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आपको दो अलग अलग बैंड लेने होंगे, जैसा हम बैंड बना के देखे हुए थे। ये बैंड ऐसा, और ये बैंड हम किस पे ले रहे हैं? हम एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं। ऐसे सपोज करिए एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ये ऐसा, और इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है ये। इस बैंड को हम क्या कहते हैं? इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच की एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में, ये इसे भी लिख दे हम यहाँ पे एनर्जी गैप। तो हमें क्या करना है? हमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करना होगा। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर बात हम कंडक्टर की कर रहे हैं तो कंडक्टर में क्या खास बात होगा? कंडक्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी मेटल या मटेरियल कंडक्टर है तो उसमें ये एनर्जी गैप नहीं होगा। यानी होगा क्या? वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को ओवरलैप किया हुआ होगा। अब बैलेंस बैंड दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ये फुलफिल्ड होगा, ऐसा फुलफिल्ड होगा और दोनों के दोनों आपस में ओवरलैपिंग कंडीशन में होंगे, तब पर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? कंडक्शन बैंड में मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या है? आपका कैरियर है इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंडक्टिविटी को शो करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो उसी समय आपको क्या दिखाई देगा कि वैलेंस बैंड जो है ये पार्शियली फिल्ड आपको दिखाई देगा। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते होंगे? ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते होंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि वैलेंस बैंड आपको क्या दिखाई देगा? ये पार्शियली फिल्ड दिखाई देगा। यानी एक ही समय में आपको फुल फील्ड भी दिखाई देगा और जब मूवमेंट स्टार्ट होगा तो ये पार्शियली फील्ड भी आपको दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है कि कंडक्टर में आप क्या देखेंगे? कंडक्टर में आप क्या खास बात देखेंगे? पहली खास बात ये देखेंगे कि देयर इज नो एनर्जी गैप between conduction band and वैलेंस बैंड। तो आपको सबसे पहले ये बात दिखाई देगी ऐसा कि कोई भी एनर्जी गैप आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरी खास बात क्या दिखाई देगी? दूसरी खास बात ये दिखाई देगा कि वैलेंस बैंड ओवरलैप टू कंडक्शन बैंड ऐसा।
ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। अगर ये दोनों कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होगा। ये तो मैंने आपको सिंपल डायग्राम बताया था कैसा हो सकता है, लेकिन अगर इसी डायग्राम को हम किसके लिए बनाना चाहते हैं, अगर इसी डायग्राम को हम बनाना चाहते हैं कंडक्टर के लिए, तो हम कैसे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हम जो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कैसे करते हैं, देखिए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी मूव कर जाएंगे, जिससे आपको कंडक्टिविटी दिखाई देगी ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी एनर्जी गैप आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आप कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टर के बाद अगर बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर की बात करें अगर हम, तो जब इंसुलेटर की बात करेंगे तो ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच में इतना एनर्जी गैप होगा कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है। ऐसा अगर आप हीट प्रोवाइड करें तब पर भी नहीं होगा। हम ऐसा देखते हैं कि द एनर्जी गैप between conduction band and valence band, this is approximately 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा, और मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा। यानी जो एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का बीच का है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है। और ऐसी कंडीशन होती है कि अब क्या होगा कि डायग्राम से देख लेते हैं, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जो है यहां से, इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, ये आपका वैलेंस बैंड फुलफिल्ड है, ये बैलेंस बैंड आपका फुलफिल्ड है ऐसा, ओके। और ये एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी गैप जो है ये अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऐसा। अब इसके कारण क्या इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है। ये कौन सा बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इसलिए इंसुलेटर आपको क्या दिखाई देते हैं कि ये आपको इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है कंडक्शन बैंड में है ही नहीं। ये कौन सा बैंड है भाई, ये है आपका वैलेंस बैंड ऐसा। इंसुलेटर देखा हमने, कंडक्टर देखा, एक और देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर भी देख लेते हैं। ये सेमीकंडक्टर क्या होगा, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो क्या होता है कि आप जो है अगर थोड़ा भी इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहे हैं या इसकी डोपिंग कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इजीली मूव कर जा रहा है कंडक्शन बैंड में। यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है द एनर्जी गैप between conduction band and valence band is normally less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है।
ऐसा। तो अब क्या होगा कि अगर आप थोड़ा भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या डोपिंग करते हैं तो अब आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसा देखिए, ये देखिए ऐसा, ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी लगभग कम रहती है। तो इजिली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वैलेंस बैंड में उपस्थित हैं, आपने हीट प्रोवाइड किया तो इजिली क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे इस कंडक्शन बैंड में। या अगर आपने डोपिंग कर दिया है, देखिए ये एनर्जी को बता रहे हैं ऐसे, और ये सपोज करिए आपका वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड आपका है, ये कंडक्शन बैंड है। अगर आपने डोपिंग कर दिया तो डोपिंग का जो बैंड है मान लीजिए यहाँ कहीं है, देखिए ऐसा, ये डोपिंग मटेरियल का बैंड है ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं ऐसा, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए एनर्जी गैप और कम हो जा रहा है डोपिंग से, तो इसके नाते क्या होगा कि इजीली क्या होगा, कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसलिए डोपिंग पर भी आपको क्या दिखाई देता है कि आपका जो मटेरियल है उसका बिहेवियर कैसा होता है, कंडक्टिंग हो जाता है। हम लिख सकते हैं ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, and the lower band is known as valence band, as we know। ये डोपिंग मटेरियल का बैंड है, और यहां पर भी ऐसी है, ये भी कंडक्शन बैंड ही है, ये, और ये वैलेंस बैंड है ऐसा, और ये एनर्जी को बता रहा है एरो जो है। तो इस तरह से कुछ डायग्राम की सहायता से हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर को। तो बैंड थियरी के बेसिस पे डिफाइन करना था, तो इसलिए हमने केवल एनर्जी गैप को लिया हुआ है और उसके आधार पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा पोर्शन बैंड थियरी का कवर हो रहा है। तो बैंड थियरी किसे कहते हैं, व्हाट इज बैंड थियरी, और इस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पोर्शन भी खत्म हो रहा है, ये दूसरा टॉपिक खत्म हो रहा है। जो अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक शॉर्ट नोट एक है छोटा सा, और उस शॉर्ट नोट को देखने जा रहे हैं। तो शॉर्ट नोट को देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम सभी को पता है कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज अ सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। Graphite is a second allotrope of carbon. Graphite is a second allotrope, तो what is the first allotrope? I think सभी को पता होगा कि अगर ग्रेफाइट सेकेंड एलोट्रोप है तो पहला एलोट्रोप क्या है भाई, तो कार्बन का जो फर्स्ट एलोट्रोप है वो है डायमंड, एंड ग्रेफाइट जो है इसका सेकेंड एलोट्रोप है। ओके, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन से बना हुआ है, कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर अलग है डायमंड की तुलना में। यहाँ पे सीट लाइक स्ट्रक्चर आपको ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के खुद भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। इट मींस ग्रेफाइट आल्सो हैव टू
एलोट्रॉपिक फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, दो कौन कौन से फॉर्म है? तो फर्स्ट फॉर्म इज अ बीटा फॉर्म। अगर एक बीटा फॉर्म है तो जाहिर सी बात है दूसरा फॉर्म कौन सा होना चाहिए? अल्फा फॉर्म। ऐसा बीटा एंड अल्फा फॉर्म। बीटा फॉर्म कौन सा है? ग्रेफाइट का जो बीटा फॉर्म है इसे हम कहते हैं कि बीटा फॉर्म इज अ नेचुरली अक्रिंग form. Beta form is a naturally occurring form and alpha form is a synthetic form. अल्फा फॉर्म कौन सा फॉर्म है? सिंथेटिक फॉर्म है, मैन मेड फॉर्म है। और ये कैसा है? जो नेचर्स में पाया जाता है। अंतर क्या है भाई दोनों में? ये देखने वाली बात है कि भाई बीटा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म में क्या अंतर होना है? दोनों में है। तो स्ट्रक्चर में अंतर है इनके। कैसे अंतर है? अगर बीटा फॉर्म की बात करें तो बीटा फॉर्म का जो अरेंजमेंट जो कैसा है वो है आपका हेक्सागोनल, ऐसा। अल्फा फॉर्म जो है वो है रोम्बोहेड्रल, ऐसा। तो बीटा फॉर्म इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड अल्फा फॉर्म इज अ रोम्बोहेड्रल इन स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, हमारा फोकस किस पर है? हमारा जो कोर्स है वो इस पर है, बीटा फॉर्म में। ये हम अल्फा फॉर्म को नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसे पढ़ने जा रहे हैं? बीटा फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे कोर्स में बीटा फॉर्म है, तो बीटा फॉर्म पे हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा। हमने बताया बीटा फॉर्म कैसा है भाई? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से। इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारा अगला हेडिंग होगा बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ये बीटा फॉर्म है ग्रेफाइट, ऐसा। बीटा फॉर्म में क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन जो होंगे वो किस तरह से अरेंज होंगे? वो इस तरह से अरेंज होंगे कि वो क्या करते होंगे? हेक्सागोन का फॉर्मेशन करेंगे। इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि आपको कैसा दिखाई देगा? आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? आपको स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिखाई देगा भाई? ऐसा हेक्सागोन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा। या फिर कैसे कर सकते हैं? एक और बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये हेक्सागोन क्या करते हैं? एक सीट का फॉर्मेशन करते होंगे, एक सीट बना लेते होंगे। सीट भी बना के जब देख लेते हैं कैसे सीट बनाने कहा जा रहा है। तो इसी को मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बड़ा करता हूं ऐसे, तो आपको सीट भी समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा, इस तरीके से, ऐसा। तो एक पूरा का पूरा ऐसा प्लेन बन जाता है हेक्सागोन का, इस तरीके से। तो ये सब क्या है? ये सब कार्बन के एटम है। ये आपको क्या दिखाई दे रही है? ये सब कार्बन के एटम है। ये कार्बन एटम्स हैं जो मैंने राउंड अप किया हुआ है। ये तो एक बीटा फॉर्म क्या कर रहा है? पूरा सीट का फॉर्मेशन कर रहा है, और उस सीट पे क्या है? हेक्सागोन के फॉर्म में कार्बन अटैच्ड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा कि हर एक कार्बन क्या होगा? मैं लिख देता हूं जिससे आपको आसानी होगा। ईच कार्बन, आप देखिए जैसे ये कार्बन देखिए, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। 3 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होगा। ईच कार्बन इज attached to 3 other कार्बन एटम्स, ऐसा। ठीक है, और हर एक कार्बन का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन is not
बाउंड। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं होता है, क्लियर है? वो कैसे होगा? तो सपोज करिए, देखिए सपोज करिए कि ये एक सीट है ऐसा, और ये सीट हेक्सागोन से बना हुआ है, ओके? जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा अरेंज है, उसका लोब एक ऐसे ऊपर है और एक लोब इसका नीचे है, पी ऑर्बिटल है, और क्या है भाई, कहीं से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो क्या है भाई, फ्रीली इसमें क्या कर रहा है, मूव कर सकता है ऐसा। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये कहीं से बाउंड नहीं होता है, ये फ्री होता है, ओके? अच्छा, ये तो एक सीट है। अगर दूसरी सीट की बात करें तो दूसरा सीट भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए दूसरा सीट भी हम बनाने जा रहे हैं। सपोज करिए दूसरा सीट ऐसे है, ऐसा, इस तरीके से, ऐसा, ऐसा। ये सब कार्बन के एटम है, तो आप यहाँ पे कार्बन के एटम को दिखा सकते हैं ऐसे करके। ये सारे कार्बन के एटम की पोजीशन है। तो एक सीट ये हो गया, एक सीट ये हो गया। अब क्या होगा, एक सीट दूसरे सीट से किससे जुड़ा हुआ है? तो एक सीट दूसरे सीट से वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे वीक वैन डर वाल फोर्सेस से आपको दिखाई देगा, ये जुड़े हुए हैं ऐसे। इस तरीके से ये, ओके? ये क्या है? ये है आपका वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये वैन डर वाल फोर्सेस है। तो एक सीट दूसरे सीट से वैन डर वाल फोर्सेस की सहायता से अटैच्ड है। लेकिन विद इन द सीट आप देखिए, एक सीट के अंदर देखिए तो एक कार्बन एटम दूसरी कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। इस कोवैलेंट बॉन्ड के होने के नाते आप क्या देखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, दिस इज अबाउट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हम ये कहते हैं कि सीट के अंदर, एक सीट के अंदर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट वो है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके? ऐसा। अगर आप इसकी बात करें, यहां पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। यहां पर हर एक कार्बन एटम का मतलब ये कार्बन एटम, ये कार्बन, सभी कार्बन एटम ऐसे। और एक खास बात क्या होगा, खास बात ये होगा, देखिए वैसा, देखिए हर एक कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल क्या है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो एक ऑर्बिटल यहां पर होगा, दूसरा कार्बन एटम है तो दूसरा होगा, तीसरा भी होगा, ऐसा। तो ये सारे p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, ये सारे p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। यानी अब ऑर्बिटल कोई लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अब क्या कर सकता है, इस पूरे प्लेन पर फ्री होकर के मूव कर सकता है ऐसा। और इस फ्री मूवमेंट के कारण ये क्या दिखाई देगा कि ग्रेफाइट जो है ये क्या है, ये जो है एक अच्छा कंडक्टर है। तो कंडक्टिविटी का जो बिहेवियर है वो कैसे आ रहा है, कंडक्टिविटी का जो बिहेवियर इसमें आ रहा है ये इस एक जो है p ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, इजिली क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सीट पर मूव कर सकता है। और सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही क्या है, ये क्या है, कैरियर है इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा। तो इस बात को हम यहाँ पर इसकी सहायता से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक सीट ये है, दूसरी सीट ये है, एक सीट ये, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे हजारों की संख्या में सीट्स हैं। और उनके बीच पाया जा रहा है वीक वैन डर वाल फोर्स। अब इस वीक वैन डर वाल फोर्स के नाते ही क्या हो रहा है कि इसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है भाई, सॉफ्ट है। कैसा बिहेवियर है भाई, सॉफ्ट है ऐसा।
सॉफ्ट बिहेवियर होने के नाते इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी कर ले रहे हैं। तो लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा सा बॉन्डिंग देख लिया जाए, बॉन्डिंग कैसी है इसमें। तो ग्रेफाइट में बॉन्डिंग देखते हैं क्या हो रहा है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से अच्छा बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ एंगल इसी में देख लेंगे सारी। बॉन्ड लेंथ, तो जो बॉन्ड लेंथ है ये नॉर्मल सिंगल एंड डबल बॉन्ड, नॉर्मल सिंगल एंड डबल बॉन्ड का ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट, ऐसा मतलब कहने का क्या सेंस है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ये नॉर्मल सिंगल और नॉर्मल डबल बॉन्ड के बीच का है। ये दिस इज अबाउट 0.14 mm मिलीमीटर। ऐसा एक सीट से दूसरे सीट के बीच, एक सीट से दूसरे सीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 0.34 मिलीमीटर mm। ऐसा तो एक से दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस ये है। एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री का। ऐसा कौन सा बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, ऐसा ये वाली बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल जो बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल जो बन रहा है, ऐसा ये सारे जो बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं ये कैसे है भाई, 120 डिग्री का होता है। ओके, इसके साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ देखेंगे कि जो ग्रेफाइट है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं उसको बनाना सीख लेते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बना सकते हैं। हम दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बना के यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेफाइट के, देखिए देखिए एक हमने ये बनाया स्ट्रक्चर, और चूंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मतलब ये एक दूसरे में चेंज होते रहते होंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और दोबारा वैसे ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर से कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, एक जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ऐसा अब ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो आसानी से हम बना सकते हैं। अल्टरनेट फैशन में आप डबल एंड सिंगल बॉन्ड को लगाते जाएंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा इसका एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, और दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाना चाहेंगे तो दूसरे स्ट्रक्चर के लिए हम फिर से बनाना चाहें तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स को लगा सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज द पोर्शन ऑफ टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये ऐसा तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं, ग्रेफाइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है तो आप ऐसे दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको दिखा सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ग्रेफाइट के बारे में भी आप देख सकते हैं।
तो ये सारी बातें इसमें हम देखने को मिली कि ग्रेफाइट को में कितने तरह का ग्रेफाइट है, कितने तरह के ग्रेफाइट के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, उसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म क्या है? सिंथेटिक फॉर्म है। बीटा फॉर्म नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। और हमारा फोकस किस पर था? बीटा फॉर्म पे था। तो बीटा फॉर्म को हमने क्या देखा कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन एटम हेक्सागोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और एक हेक्सागोन दूसरे हेक्सागोन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से आपस में मिलकर के क्या कर रहा है? सीट बना रहा है, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब एक सीट जो है दूसरे सीट से अटैच है, दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवें से, ऐसे क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, ऐसा। और आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सीट से दूसरे सीट के बीच का जो फोर्स है उसे कहते हैं वंडर वॉल फोर्स। इस वंडर वॉल फोर्स के नाते कैसा है? इसका बिहेवियर सॉफ्ट है। और डायमंड का कैसा बिहेवियर है? बहुत ही हार्ड बिहेवियर है, क्योंकि वहां पर क्या है? वंडर वॉल फोर्स नहीं है, वहां पर कोवैलेंट फोर्स है, ऐसा, यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है वहां पर। तो सॉफ्ट बिहेवियर होने के नाते लुब्रिकेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ढेर सारी चीजें इससे बनाई जा रही है, टूल्स बनाए जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट जो है अगले आने वाले समय में देखा जाएगा। अभी एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में इसे हम तैयार कर सकते हैं और ये हमारे लिए आसान रहेगा। तो अगले जब हम लेक्चर को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट और एक जो हैगा दूसरा कोई हम लोग शॉर्ट नोट देखेंगे जो हमारे कोर्स में होगा। देन ओके, थैंक यू।